औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, बहुत से दोस्त जो हैं वो एक सवाल करते हैं और ख़ुसूसन बच्चों के हवाले से ये सवाल करते हैं कि अक्सर औक़ात बच्चे अगर क्लास में जाते हैं तो क्लास में उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, वॉशरूम में जाने की इजाज़त अगर नहीं मिलती और ज़्यादा अरसे तक अगर वो यूरिन रोक लें तो इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। आज बात करते हैं, स्टेप वाइज स्टार्ट करते हैं। मैं आपको नुकसानात गिनवाता हूं कि यूरिन को रोकने के लिए लंबे अरसे तक अगर आप इसको रोकेंगे तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि यूरिन आके स्टोर होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में और उसकी अपनी एक कैपेसिटी है। सो जब उसकी कैपेसिटी फुल होने लगती है तो आपको यूरिन का अर्ज स्टार्ट होने लगता है और ये अर्ज जो है ये बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप फिर यूरिन रोक नहीं सकते, आपको इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ड्रिबलिंग हो सकती है। लेकिन यूँ समझ लें कि एक गुब्बारा है और उसको बार बार फुला रहे हैं और फुला के उसको फिर उसी डिस्टेंडेड स्टेट में रखते हैं। सो जिस तरह कि आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे बना है और ख़ुसूसन इसमें जो स्मूथ मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप उसको ओवर स्ट्रेच रखेंगे काफ़ी अरसे तक तो इसके नुकसानात ये हैं कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बार बार ओवर स्ट्रेचिंग के साथ उसके जो स्मूथ मसल्स हैं उनको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है और आपका ब्लैडर जो है उसमें नुकसान आ जाता है और वो काफ़ी मतलब एक इरिवर्सिबल उसमें जो डैमेज हो जाता है वो होता है। साथ ही साथ में आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें बेतहाशा नर्व्स हैं और यही नर्व्स जो है ये बार बार जो आपका स्ट्रेच जो ब्लैडर होता है उससे आपको एक अर्ज आती है कि आपको यूरिन आया हुआ है। तो अगर आप बार बार इसको रोकेंगे तो वो नर्व्स भी डैमेज होती हैं और आपको बाज़ औक़ात पता नहीं चलता और आपका ब्लैडर जो है वो ओवर डिस्टेंड भी हो जाता है लेकिन आपको अर्ज नहीं फील होती, जो कि एक नुकसानदेह चीज़ है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बात करते हैं कि जब आप यूरिन को रोकते हैं, ज़्यादा अरसे के लिए रोकते हैं, यूरिन की स्टेसिस होती है और जिस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होने के जो अवामिल हैं उनमें एक ये भी है कि आप यूरिन को रोकते हैं और यही स्टैटिक यूरिन जो है ये बैक्टीरियल ग्रोथ का सबब बनता है। इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जिसके साथ आपको सिस्टाइटिस हो जाता है और सिस्टाइटिस से फिर ये एक असेंडिंग इन्फेक्शन बन जाता है जो कि फिर पाइलोनेफ्राइटिस की शक्ल या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब आते हैं ख़वातीन व हज़रात, यूरिन ब्लैडर से आगे की तरफ के मेल हज़रात में बाज़ औक़ात प्रोस्टेट इनलार्ज होता है और उनका यूरिनरी ब्लैडर भी डिस्टेंडेड हो जाए तो उसके साथ क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर नेक जो है उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है और ऑलरेडी अगर प्रोस्टेट इनलार्ज हो तो इन लोगों में यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है और यूरिन का अखराज जो है मुकम्मल तौर पे बंद हो सकता है और ऐसी सूरत में इन लोगों का एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाता है, ब्लैडर डिस्टेंड हो जाता है। खुसूसन जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उन हजरात में ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है। सो वो यूरिनरी रिटेंशन का शिकार हो सकते हैं। और इसी तरह ख़वातीन भी अगर बार बार इसी तरह ब्लैडर उनका डिस्टेंड होता जाता है और उसका प्रेशर जो है वो ब्लैडर नेक पे पड़ता है, सो उनके ब्लैडर नेक के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और ये ख़वातीन जो हैं ये इनकॉन्टिनेंस का शिकार हो जाती हैं। इनका यूरिन जो है फिर कंट्रोल में नहीं आता और खांसी के साथ भी या उठते बैठते भी या थोड़ा सा प्रेशर आ जाए तो इनके यूरिन का अखराज स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्शन की बात हमने कर ली। अब आते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन आता है बुनियादी तौर पे आपके जो यूरेटर्स हैं उनके थ्रू आता है और किडनी से आता है। सो अगर आप एक जगह पे पानी स्टोर करते हैं और पानी मुसलसल कहीं आ रहा है, जो एक झील है उसमें पानी स्टोर है और एक नदी है जो उस झील को फीड कर रही है, सो इसका लेवल अगर बढ़ेगा तो पीछे जाके बैक प्रेशर डेवलप होता है और यही बैक प्रेशर जो है वो जाके आपके यूरेटर को फिर डिस्टेंड करता है और आपका यूरेटर जो है उसमें सूजन आ जाती है और यही बैक प्रेशर जाके आपकी किडनीज पे पड़ता है और आपकी किडनीज में भी सूजन आ सकती है। सो आपको हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है और यही हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है आपके गुर्दे पे बैक प्रेशर क्रिएट करता है और खुदा न खास्ता अगर लंबे अरसे तक रहे और ये सीवियर हो जाए तो आप रीनल फेलियर का भी शिकार हो सकते हैं। तो इन सब मसाइल से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन यानी जैसे ही आपको अर्ज फील हो आपने जाके यूरिन का अखराज कर देना है ताकि आपके ब्लैडर पे, आपके यूरेटर्स पे, आपकी किडनीज पे इसका प्रेशर ना पड़े और आपको सेहत के इन नुकसानात से वास्ता ना पड़े।